खाना खाने से मैं चमार बन गया तो कल मैं पंडित घर खाना खा लूंगा और पंडित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ही ना हुई। तो बताइए, जिस धर्म में आप ब्राह्मण बन ही नहीं सकते, ऊपर जा ही नहीं सकते, उस धर्म में हमको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? पूरे देश को बदलना है? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप हिंदू बोल रहे हैं तो ये भी कहिए हम नीच है। नीचे नहीं, मुगलों द्वारा गाली दिया गया हम है। कोई हिंदू नहीं है, हम किसी को शूद्र भी नहीं कह रहे तुम शूद्र हो। ये बीएसएफ संगठन, ये कोई संगठन नहीं है। और शुरुआत इसकी वर्ली से हुई। वर्ली ठीक है आज के तारीख में टूट गया है, लेकिन ये संगठन नहीं टूटा है ना संजय भाई। ये संगठन है नहीं, एक्चुअली एजेंडा है। अगर संगठन होता तो टूट जाता। ये कोई संगठन नहीं है। आपको सही से बताऊं, बीएसएस का मतलब बहुजन समाज सुधारक। ये जो आप देख रहे हैं कैलेंडर, ये सारे महापुरुष हैं। मैं लोग कहता हूं आपके घर में भगवान है, कोई बात नहीं, भगवान रखिए। भगवान के बगल में महापुरुष लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली भाग जाएगा। वाह, बताइए, पूरे देश में 85% घर में अगर भगवान की जगह महापुरुष चला गया तो भगवान रहेगा क्या? नहीं। और भगवान नहीं रहेगा तो उन लोगों का एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। तो टेढ़ा होगा तो बताइए, सही से बताइए, टेढ़ा करना है कि नहीं? आप लोग टेढ़ा करना है। सुबह सुबह हम बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक जागर, राम दूत अकलित नामा, अंजन पूत महासुत नामा। हनुमान जी अगर ज्ञान के सागर है तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो किसका फोटो लगा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा बजना चाहिए या भीम चालीसा? भीम चालीसा। अगर 85% के लोग घर में भीम चालीसा बजाएंगे तो उसका एंटीना सीधा रहेगा? टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा करना है कि नहीं करना है? करना है। बिल्कुल करना है। और आपको बता के जा रहा हूं, 10-15 साल के बाद देखिएगा, ये बताने में शर्माएंगे कि हम ब्राह्मण हैं। हमको अछूत और छूत शूद्र घोषित किए हुए हैं, ये खुद अछूत होने वाले हैं। एक भिखमंगे लोग। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम रेलवे में 1995 में आए, लोगों से पूछता था भैया कौन सी जाति के हैं, इतना धीरे से लोग बताते थे जैसे लग रहा कोई घोटाला कर गया। और उससे पूछिए तो बोलेगा शिवानंद मिश्रा, देवानंद शुक्ला, जैसे लग रहा सब कुछ वही बनाया है। भैंस चराए हम, दूध पैदा किए हम, चमड़े का काम किए हम, अन्न पैदा किए हम, बिल्डिंग बनाए हम, रेल बनाए हम, और हम धीरे से बता रहे हैं जैसे लग रहा कोई घोटाला करके। आप बच्चे को रोज कहिए गधा हो गधा हो गधा हो, तीसरे दिन कहता है जा हम गधे रहो। हम 85 के लोगों ने मान लिया हम गधा है। तो मैं लोग वही कहता हूँ, नभ में जल में थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहिए, हम लोग श्रमण परंपरा के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, ठग करके लूट कर खाने वाले लोग नहीं। इसलिए उत्तर भारत में एक अंबेडकर पैदा हुए, उनका नाम था डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा। वो कुर्मी बिरादरी थे, आईएएस का इंटरव्यू छोड़ दिए। उन्होंने कहा ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूं। जिस व्यवस्था में हमारे लोग नीच हैं, उस नीचता से छुटकारा पाने के लिए वो अर्जक संघ की स्थापना कहते हैं हम शादी विवाह पंडितों से नहीं करवाएंगे। बताइए अच्छा काम किया कि नहीं किया उन्होंने? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। वो कहते थे मरेंगे मारेंगे परंतु हिंदू नहीं कहलाएंगे। वाह, बताइए कितना बढ़िया नारा दिया था। हिंदू पूरी घेराबंदी से हमको नहीं रहना। अगर पूरा देश हिंदू है तो बीजेपी की सरकार बनेगी, ये लिख के जाइए आप लोग। अगर पूरा देश का 85% हिंदू प्रेम से अलग हो गया तो आपको ये भी बता के जा रहा हूं, सबसे पहले ठाकुर बिरादरी, उसके बाद बनिया बिरादरी ब्राह्मणों को छोड़ देगी। क्योंकि आपने देखा होगा खेत में जब पानी का दबाव बढ़ता है तो मेढ़ टूट जाता है, तो टूटने का नंबर आएगा ठाकुरों का, उसके बाद आएगा बनिया का, सब आपके तरफ आने वाले हैं। ब्राह्मण अकेला होने वाला है। पूरी तरफ खुला बता रहा हूं, सबसे बड़ा अछूत इस देश में अगर कोई घोषित होने वाला है वो ब्राह्मण होने वाला है। जैसा बीज आप बोएंगे
मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो मरने के बाद ये समाज आकलन करेगा कि हमने सही काम किया कि गलत काम किया। मान्यवर साहब ही क्यों सफल हुए, आपने कभी सोचा? मान्यवर साहब जब आंदोलन चला रहे थे, मिशन चला रहे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग मिशन चला रहे थे, तो मान्यवर साहब ही क्यों सफल हुए? क्यों? क्योंकि उनका पास एजेंडा था, एजेंडा बेस्ड मूवमेंट था। एजेंडा कभी खत्म नहीं होता है। आदमी बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है, संगठन टूट सकता है, लेकिन एजेंडा कभी खत्म नहीं होता। हम लोग संविधान शपथ आप देख रहे हैं, सारे नेता संविधान शपथ कर रहे हैं, सारे बिहार से लगाए उत्तर प्रदेश, सारी शादियां संविधान से हो रही हैं। क्या बताइए, टूटने वाला है क्रम? ये परंपरा टूटने वाली है? ब्राह्मणों का 7 फेरा खत्म होने हो रहा है। 5 साल के बाद लोग कहेंगे अगर जो सब शादी संविधान शपथ से नहीं हुई है वो नहीं मानी जाएगी। भाड़ में जाए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या, हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म ग्रंथ को, हम नहीं मानते तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को। बहुत सुंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश निकाला कि जो हिंदू रीतियों से शादी नहीं करेगा उसको नहीं माना जाएगा शादी। अरे घंटा तुम्हारी शादी को हम नहीं मानते। तुम कौन होते हो? हम समाज को चलाने वाले लोग हैं, हम इस देश के मालिक हैं, हम तय करेंगे किस विधि से शादी होगी। आप ओबीसी को कहने जाएंगे धर्म छोड़ दो, कोई नहीं, मैं बता के जा रहा हूं, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप बोलिए उसको कि संविधान से तुमको सम्मान मिला है, इस संविधान से तुम एमपी बने हो, एमएलए बने हो, राष्ट्रपति बने हो, तो हर ओबीसी तैयार हो जाता है। एक कैलेंडर में ओबीसी के बीच खुलेआम बांटता हूं, कोई मना नहीं करता, सारे लोग घर ले जाते। क्यों? मैं कहता हूं, ये कह रहे हैं मानो एक समान। घर में तुम्हारा देवी देवता है तो तुम हिंदू नाम से तुम्हारी पहचान हो गई। तुम ईश्वर के सामने खड़े हो गए तो लोग कहते हैं तुम हिंदू हो, अल्लाह के सामने खड़े हो गए तो लोग कहते हैं तुम मुस्लिम हो, गॉड के सामने खड़े हो गए तो लोग कहते हैं तुम ईसाई हो। तो क्या करेंगे कि हम लोग अलग हो जाएंगे? तो हरिश्चंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट ध्यान से करवाया। ध्यान से ज्ञान मिलता है और ज्ञान कहता है मानो एक समान। हमारी पहचान समण या बहुजन हो जाएगी, इससे पहचान तय होती है। सारी लड़ाई पहचान की है। हम कह रहे हैं गर्व से कहो वही रहे, गर्व से कहो गडरिया, गर्व से कहो कुर्मी घंटा, किस बात का आहिर भाई? और क्या कोई सला वो अलग से उसका लेडी है, कोरी का लेडी अलग है, कुर्मी का लेडी अलग है। उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जाता है। सुबह सुबह खेत में लेके जाइए और पूछिए बता किसका लेडी है, वो बता पाएगा? हरियाणा में एक जाट था, बोला पंडित जी तेरी खेतवा में चलवा बताइए कहां पानी निकली। कहता होनी खुद पानी निकल जाए। कहता तू तो बड़ा जानकार लोग तन घरे चलवा तोहर अच्छा खातिर बातिर करब। पूरा थरिया में सजा के चावल दाल पूरी सब्जी लेके आया। तो कह रहा है चौधरी, कह रहा है पंडित कह रहा है चौधरी को, ये चौधरी कुल चीज तो ठीक लौकता, हमके घिवा नहीं लौकत। कहता तुमको 90 फुट नीचे खेत में पानी लौक गया और हम चावल के नीचे 2 इंच नीचे घी रखे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मारा 2 लाख। कर किसने सिखाया? 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ, उसका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत है। वाह। अत्यधिको भाव मतलब अपने ऊपर विश्वास करो, किसी ईश्वर अल्लाह पे नहीं। बुद्धं शरणम गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संगम शरणम गच्छामि मतलब तर्कशील लोगों में जाइए। जो तर्क नहीं करता वो गुलाम। तर्क करिए। बलिया में एक यादव जी मर गए, पंडित बोला ऊपर जा क्या खाएंगे? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा ले गया। गांव वालों ने बोला अरे यादव जी दूध तो पंडित पी रहा है। अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग गर्म।